आज की शानदार मीटिंग में मैं आरजे कौशिक आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हमारी जो वीकली अपॉर्चुनिटी मीटिंग है, प्रत्येक मंगलवार को जो रहती है, यस, उस मीटिंग में क्योंकि अपने पास अभी 40 मिनट का ही समय होता है और इसलिए कमल जी इसको शुरू करवाने वाले थे, परंतु वहाँ पे कोई शादी का प्रोग्राम है, तो इसलिए इसको मैं ही शुरू करवाता हूँ। आज का एक विशेष टॉपिक रहेगा। विशेष टॉपिक वो क्या रहेगा? अभी बस ये आ गए क्या सभी? चलिए, सभी आ गए हैं। विशेष टॉपिक है, अभी एक ट्रेनिंग अटेंड की है दिन में मैंने, केसी छाबड़ा जी की, और उस ट्रेनिंग का टॉपिक बड़ा शानदार रहा। तो उसी टॉपिक को हम लेके आज की मीटिंग में पूरा डिस्कस करेंगे। उससे पहले कुछ साथी नए भी हैं, शायद हो सकता है, तो इसके लिए हम, जैसे गुरुदेव अत्री सर बताते हैं कि मार्केटिंग प्लान जरूर से जरूर आपने सबने शेयर करना है, तो वो शेयर करने के साथ ही हम इस मीटिंग की शुरुआत करते हैं। यस, ये सभी को, ये इस पे प्लीज स्क्रैच इत्यादि ना लगाएं, ये कुछ लिखना चाह रहे हैं जो। हम सभी के सभी ग्राहक हैं। अपने को कभी भी कोई भी सामान लेना होता है तो हम सभी कहीं न कहीं से लेके आते हैं। 100% हर एक व्यक्ति ग्राहक है, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है, वो ग्राहक पक्का है। और क्योंकि हम सभी ग्राहक हैं तो अपने को सामान लेने के लिए नज़दीक रिटेल शॉप पे जाना पड़ता है। और क्योंकि रिटेलर उस सामान को घर पे नहीं बनाता, वो होलसेलर से लेके आता है, और होलसेलर भी घर पे नहीं बनाता, तो वो C&F एजेंट से लेके आता है। और एक कंपनी होती है, और एक मोटा खर्चा उसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट का हो जाता है। अर्थात कंपनी से कोई सामान 100 रुपये का चलता है तो ग्राहक तक पहुंचते पहुंचते 200 रुपये का हो जाता है। अर्थात 50% पैसा इन मिडिल मैन में रह जाता है, बिचौलियों में रह जाता है। और ये ट्रेडिशनल कारोबार 65 लाख करोड़ का है। अब तक अपने पास कोई ऑप्शन नहीं था, परंतु जैसे ही आरसीएम बिजनेस आया, अब अपने पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन पहले वाला है कि हम सभी के सभी उसी जगह से सामान लेते रहे जहां से पिछले 10 साल, 20 साल, 50 साल से ले रहे हैं। और दूसरा ऑप्शन है कि हम आरसीएम से सामान लें। फर्क क्या रहेगा, वो आज हम सारा डिस्कस करने वाले हैं आज के टॉपिक में। तो इसमें से 50% पैसा जो मिडिल मैन में जा रहा है, अर्थात 32 लाख करोड़ रुपया, वो बिचौलियों को जा रहा है। आरसीएम इसे ग्राहक के पास वापस लाकर एक आम व्यक्ति के सपने पूरा करने का जरिया बन सकता है। इसलिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जो लोग इसको स्कीम मानेंगे, जो लोग इसको कंपनी मानेंगे, वो उस प्रकार से नहीं कर रहे हैं। अभी आज भी मैंने कुछ लोगों को फोन किया मीटिंग के लिए, और मैं हैरान हो गया। बहुत सारे लोग कहीं न कहीं बिजी हैं, अर्थात वो सीखने को तैयार नहीं है। अब आप इसका क्या तात्पर्य लगाएंगे? जो व्यक्ति सीखने को तैयार नहीं है, इसका क्या अर्थ हुआ? भी उसके घर पे रॉयल्टी इनकम, उसके घर पे लाखों की इनकम और कोई तो ला के नहीं देगा। सीखना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। सीखना क्यों पड़ेगा? आप एक बात देखिए, मैं प्रत्येक प्रोफेशन को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देता हूं, लेकिन आपने देखा होगा बहुत सारे मैकेनिक कोई काम सीखते हैं तो 1 साल 2 साल तक वो अपने उस्ताद के पास जाते हैं, गुरु जी के पास जाते हैं, और वहां जाने के पश्चात में 1 साल 2 साल तक वो उस काम को पूरी शिद्दत से सीखते हैं। और सीखने का परिणाम होता है कि वो अपना कोई न कोई रोजगार शुरू करते हैं, जो 10,000 का हो सकता है, वो 20,000 का हो सकता है, 50,000 रुपये महीने की इनकम दे सकता है, लेकिन एक्टिव इनकम देगा। जब तक काम है, जब तक इनकम, जिस दिन काम बंद, इनकम बंद। परंतु उसके कंपैरिजन में आरसीएम बिजनेस उतनी इनकम भी दे दे और पैसिव इनकम दे दे, रॉयल्टी इनकम, पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम, तो इतनी आसानी से नहीं आएगी। उस काम को जब आप 1 साल 2 साल सीखने को तैयार है, तो यहां भी आपको सीखना पड़ेगा। मजबूरी है, सीखना तो पड़ेगा, तभी आपको मोटी इनकम आ सकती है। ये देखिए, सबसे बड़ा वही काम हो सकता है जिसको सबसे ज्यादा लोग करते हैं। ये उस ट्रेनिंग का पार्ट था जो आज मैंने अटेंड की। सबसे बड़ा वही काम हो सकता है जिसको सबसे ज्यादा लोग करें। अब सबसे ज्यादा लोग कौन सा काम करते हैं? चलिए हम
चेक करते हैं। कुछ लोग डॉक्टर हैं, कुछ लोग एडवोकेट हैं, कुछ लोग इंजीनियर हैं, कुछ लोग खेती करते हैं, कुछ लोग जॉब करते हैं, कुछ लोग अपना खुद का सेल्फ बिजनेस है, यानी कि कोई प्लम्बर है, कोई इलेक्ट्रिशियन है, कोई कुछ है, कोई कुछ, कोई कुछ। लेकिन यहाँ क्या लिखा है, सबसे बड़ा काम वही हो सकता है जिसको सबसे ज्यादा लोग करें। इसका मतलब सबसे ज्यादा लोग डॉक्टर हैं, नहीं है। सबसे ज्यादा लोग एडवोकेट हैं, वो भी नहीं है। यानी कि कोई भी काम अभी तक ऐसा नहीं है। एक काम ऐसा है जिसको भी हम डिस्कस करेंगे, जिसको सभी लोग करते हैं, और जब उसको काम को सभी लोग करते हैं तो वो काम बहुत बड़ा हो सकता है, बहुत बड़ा हो सकता है। ये बात दिमाग में समझनी है, बहुत बड़ा। 100% लोग क्या काम करते हैं, सोचना है आपने। 100% लोग ऐसा कौन सा काम करते हैं, ये बात आपने सोचनी है। सोचिए। ये देखिए, 100% लोग खरीदारी करते हैं। 100%, चाहे वो गरीब है चाहे वो अमीर है, उसने अगर भोजन करना है तो वो खरीदारी करेगा ही करेगा। आप किसी शहर की पॉपुलेशन, किसी गांव की पॉपुलेशन पूछना कि कितने लोग हैं, वो कहेंगे कि गांव में तो 4,000 लोग हैं। क्या कहीं ऐसा सुना आपने कि उसमें से 3,990 लोग खरीदारी करते हैं? 10 तो खरीदारी करते ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। सभी लोगों को कभी न कभी कुछ न कुछ खरीदना होता है, यानी कि खरीदारी सभी करते हैं। और अभी पिछली स्लाइड में क्या था कि सबसे बड़ा वही काम हो सकता है जिसको सबसे ज्यादा लोग करें, और सबसे ज्यादा लोग किस काम को करते हैं? 100% लोग खरीदारी करते ही करते हैं। ठीक। अब खरीदारी करने के भी दो तरीके हैं। एक तरफ तो ये मार्केट का तरीका है, आपको दिखाई दे रहा है, जहां बिल्कुल लाल लाल दिखाई दे रहा है पूरा ये। और एक तरफ आरसी बिजनेस है। खरीदारी करने वाले के 4 तरह की इनकम आ सकती है। मैं थोड़ा सा स्लाइड को बड़ा कर देता हूं। यस, अभी आपको थोड़ा ठीक समझ में आएगा। खरीदारी करने वाले के 4 प्रकार की इनकम आ सकती है। कहां से आ सकती है? आरसीएम से आ सकती है। पहली इनकम देखिए, 4 तरह की इनकम में सबसे पहली इनकम होती है महीने की खरीदारी में अंतर आपने चेक करना है। बाहर आपको किसी भी दुकान पे आप चले जाइए, वहां पर आपको डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे सामान मिलेगा। डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। एमआरपी पे देते हैं। आप देखना किसी भी स्टोर पे जाना, 18 रुपये अगर उस पर प्रिंट रेट है तो वो 18 का ही देंगे, परंतु आरसीएम के अंदर डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे आपको सामान मिलेगा, बाहर नहीं मिलेगा। हाँ, ये हो सकता है 50 पैसे कम कर दे कोई, 1 रुपया कम कर दे, लेकिन आजकल तो वो भी नहीं कर रहे हैं। एमआरपी पर ही आपको सामान मिल रहा है, तो सबसे पहला फायदा, आप यहाँ पर अगर आरसीएम से सामान खरीदते हैं तो आपको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे सामान मिलेगा। डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पहला फायदा हो गया। भाई कोई चीज, अब एक बात देखते हैं हम, भाई बाहर 10 रुपए की साबुन है और अपने यहाँ भी 10 रुपए की साबुन है, लेकिन अपने यहाँ 9 रुपए की मिलती है वो। बाहर आपको वो साबुन 10 रुपए की मिलेगी। नमक है, 18 रुपये अगर उस पर प्रिंट रेट है तो 18 का मिलेगा, 20 प्रिंट रेट है तो 20 का मिलेगा। अपने यहाँ 18 रुपये प्रिंट रेट है, नमक 15 रुपये का मिलता है। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, जितने भी प्रोडक्ट हैं सारे के सारे अपने को डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे मिलते हैं। तो पहला फायदा हो गया। दूसरा फायदा, फर्स्ट मिनिमम स्लैब, यानी कि आपने अगर 5,000 की स्लैब अचीव कर ली, नहीं भी की तो भी आप 10% पे तो है। बिजनेस वॉल्यूम का 10% पे आप हैं, तो 10% आपको वो भी आना है। यानी कि आपको एमआरपी से छूट मिल गई, जो आपको ऊपर दिखाई दे रही है डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस, यहाँ पे जो नीले नीले रंग का है, और येलो रंग का फर्स्ट मिनिमम स्लैब, यानी कि 10% पे तो आपको बिजनेस वॉल्यूम का 10% भी आया। बाहर ऐसा 1 रुपया भी नहीं आता है, आप पूरी जिंदगी खरीदते रहेंगे तो भी नहीं आएगा ना। संभावना है, संभावना भी नहीं है कहीं कोई खुश हो रहा हो कि अभी तो चलो नहीं आ रहा, बाद में आना शुरू हो जाएगा, लेकिन आरसीएम में है ये। अगर ये दो फायदे भी देख लिया जाए और दो फायदों से भी हम 100% प्रोडक्ट लेने शुरू कर दें तो भी बहुत बड़ा खेल हो सकता है। क्यों? क्योंकि अभी भी बताया गया है कि 100% लोग खरीदारी कर रहे हैं, 100%। थर्ड थिंग,
ग्रुप स्लैब इनकम। भी आपने यहां से सामान लेना शुरू किया, आपको थोड़ा सा सामान अच्छा लगा तो आपने क्या किया, फिर जैसे ही आपको ये सामान अच्छा लगा तो आपने कुछ लोगों को बताना शुरू किया। आपके मित्र जानकार जिसको हम आज से पहले बताते रहे हैं, उनको जैसे ही आपने बताना शुरू किया, परिणाम क्या हुआ बताने का, जब आपने उनको बताना शुरू किया तो उनको भी वो सामान के कार्ड बनवा दिए, हेल्थ का कार्ड, अर्थात उनको भी डिस्ट्रीब्यूटर बना दिया। क्या होगा, एक से दो लोग हो जाएंगे, उनको भी अच्छा लगा तो दो से चार हो जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता आपका ग्रुप बढ़ेगा तो ग्रुप स्लैब इनकम भी आपकी शुरू हो जाएगी, यानी कि ग्रुप की टीम की इनकम। आपका अगर 10,000 का स्लैब है और आप 14% पे हैं और टीम आपकी 12% पे है, तो आपका देखिए ग्रुप की इनकम आ गई। तीन फायदे हो गए देखो। पहला फायदा, आपको एमआरपी से कम डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे सामान मिलेगा। दूसरा फायदा, आपको फर्स्ट मिनिमम स्लैब 10% मिलेगा ही मिलेगा। और थर्ड है आपका ग्रुप स्लैब इनकम। यदि आपकी टीम भी बन जाती है तो आपको तीसरा फायदा ये भी मिलने वाला है आरसीएम से। ये देखिए रॉयल्टी इनकम। महीने की खरीदारी में अंतर कितना आ गया है, अब आप चेक कर सकते हैं। पहले ये अंतर थोड़ा सा था जब पहला फायदा था, दूसरा तीसरा चौथा फायदा, अब कितना डिफरेंस आ चुका है। रॉयल्टी इनकम, रॉयल इनकम, एक बार काम करें इनकम बार बार आए। गायक, लेखक, वैज्ञानिक को जो आ रही है उस तरह की इनकम आरसीएम बिजनेस में आपकी आ सकती है। आ सकती शब्द मैंने यूज किया है। आएगी कब, यदि आपकी इच्छा होगी तो। आपकी इच्छा नहीं होगी तो बिल्कुल नहीं आएगी। अभी पहले ही मैंने बता दिया था कि जिस प्रकार से लोग कोई भी काम सीखने के लिए 1 साल 2 साल लगाते हैं, यहां तैयार नहीं है आरसीएम में सीखने को। अजीब अजीब बहाने मिलेंगे, अजीब अजीब तरह के। आज तो सर ये हो गया, आज तो हो गया। अरे हैरानी की बात है, जब सीखेंगे नहीं तो कैसे काम चलेगा। सीख कर हवाई जहाज चलाया जा सकता है, बिना सीखे साइकिल भी नहीं चलाई जा सकती। तो ये चार तरह की इनकम, केवल क्या ऊपर क्या लिखा है शब्द, सिर्फ खरीदारी करने वाले के चार तरह की इनकम आ सकती है, अगर आप महीने की खरीदारी यहां से करनी शुरू कर दो तो। खरीदारी करते हुए महत्वपूर्ण पहलू क्या होना चाहिए। अब चलो, बहुत सारे साथी सोचेंगे चलो हमने आपकी बात मान लीजिए, हम यहाँ से खरीदारी करना शुरू कर देते हैं। प्लीज ये लाइन ना बनाएं। जो भी जिसको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं इसका पीडीएफ भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीनशॉट की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। खरीदारी करते हुए महत्वपूर्ण पहलू क्या होना चाहिए, अर्थात कोई ऐसी चीज जो अपने को खरीदारी करने के लिए से पहले सोचनी चाहिए। देखिए सबसे पहला पॉइंट, हाँ इधर ये जो केसी सर है इनके नीचे विदेशी लिखा हुआ था, हाँ स्वदेशी और विदेशी। अगर आप किसी भी व्यक्ति से पूछोगे कि भाई साहब दो प्रकार के प्रोडक्ट है अपने पास, एक अपने देश का है एक विदेश का है, कौन सा लोगे, सबका जवाब आएगा कि स्वदेशी लेंगे, क्योंकि देश बचा रहा तो सब कुछ है। अर्थात देश का ही लेना है, विदेश का नहीं लेना है। स्वदेशी और विदेशी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यस, पक्के बिल पे लेना है या कच्चे बिल पे लेना है। यहां भी सबका जवाब 99% लोगों का जवाब आएगा कि पक्के बिल पे लेना है, क्योंकि पक्के बिल पे अगर लेंगे तो गवर्नमेंट को टैक्स जाएगा। क्योंकि खरीदारी कभी भी करो तो ये महत्वपूर्ण पहलू जरूर चेक करने हैं। तीसरा, बेहतर उत्पाद या विज्ञापन वाले उत्पाद, बेहतर उत्पाद लेने चाहिए। केवल विज्ञापन देख के कोई ऐसी चीज हम खरीद के ले आए जो हमारे काम की नहीं है। इसलिए अपने को बेहतर उत्पाद जो अपनी जरूरत के हैं, क्वालिटी में अच्छे हों, रेट भी उनका ठीक हो, अगर दोनों में ऑप्शन दिया जाए तो सभी का जवाब लेफ्ट हैंड साइड से आएगा, बेहतर उत्पाद ही खरीदने हैं। फोर्थ पॉइंट, चलिए उत्पाद बेहतर है लेकिन मार्केट से महंगे मिल जाएंगे, एक तरफ वाजिब कीमत पे हैं, तब भी सबका जवाब आएगा कि वाजिब कीमत के हमें लेने चाहिए, महंगे उत्पाद नहीं लेने हैं। भाई बेहतर क्वालिटी के मिल गए, 10 रुपए की चीज आपको 50 रुपए में दे दी और कह दिया कि गजब की क्वालिटी है, तब भी गड़बड़ है। आप देखिए यहाँ पे हमारे यहाँ जो नमक बाहर 30 से 35 रुपए का मिल रहा है, ट्रिपल रिफाइंड आयोडाइड साल्ट 3 बार फिल्टर किया हुआ, जिसकी पीपीएम की मात्रा 15 से 30 है, हमारे यहाँ आरसीए में वो नमक 15 रुपए का मिल रहा है। 30 रुपए की
चीज अर्थात क्वालिटी में भी बेहतर होगी और वाजिब कीमत होगी। 5वां पॉइंट आएगा, यस, असली लेना चाहेंगे या नकली लेना चाहेंगे। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो ये कहेगा कि मैं तो नकली लेना चाहूंगा, कहेंगे असली लेना चाहिए जी, नकली क्यों लेंगे। जरूरत का सामान या वैसे ही कोई चीज खरीद के ले आए हम। लुभावने उत्पाद, लुभावने कौन से होते हैं? टीवी पे कोई चीज की बहुत शानदार एड आई और मन में आया कि चलो ये लेते हैं, नहीं। जो चीज हमारी जरूरत की, हल्दी मिर्च सरफ साबुन सोडा मसाले, अर्थात जो भोजन जब तक हम जीवित हैं अपने को खाना खाना ही पड़ेगा, इसलिए जरूरत का उत्पाद ही हम लेंगे, लुभावने उत्पाद नहीं लेंगे। यानी कि ये पर्सन कर रहा हूं मैं, आप किसी से क्वेश्चन करना, एक तरफ ये लेफ्ट हैंड साइड में ये 5-6 क्वेश्चन लिख देना, राइट हैंड साइड में ये लिख देना, उनको बोलना कि भाई साहब इसमें से छांटो, सबका लेफ्ट हैंड साइड की तरफ का जवाब आएगा कि हमें स्वदेशी लेने हैं, पक्के बिल पे लेने हैं, बेहतर उत्पाद लेने हैं, वाजिब कीमत पे लेने हैं, असली लेने हैं और जरूरत का सामान लेना है। मनी बैक गारंटी वाले लेने हैं या कोई नो गारंटी वाले लेने हैं। अपने यहां देखिए हैरानी की बात है, प्रोडक्ट में दम है तभी कंपनी ने 30 दिन की मनी बैक गारंटी दे रखी है कि आप इस प्रोडक्ट को अच्छी प्रकार से तसल्ली कीजिए, अच्छी प्रकार से चेक कीजिए। सारा चेक करने के पश्चात में अगर आपको लगता है कि हाँ अब तो हम इस प्रोडक्ट को यूज करेंगे तो कर सकते हैं, नहीं तो आप अगर मान लो 10 साबुन लेंगे और आपको लगा कि एक साबुन लेने के पश्चात में साबुन अच्छी नहीं है तो आप 9 किलो साबुन पैक्ड वापस बेच सकते हैं, आपको रिटर्न पैसा मिल जाएगा, मनी बैक गारंटी है। 7 क्वेश्चन अगर आप किससे करोगे तो सभी का जवाब लेफ्ट हैंड साइड का आएगा। क्वेश्चन नंबर 8, यस, मान्यता प्राप्त लेने हैं या साधारण लेने हैं। मान्यता प्राप्त जो पॉपुलर प्रोडक्ट है, मान्यता प्राप्त कौन से होते हैं? जिसकी मान्यता बन चुकी है, गामा ओरिजिनल इतनी सारी बीमारियों को ठीक कर रहा है, न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट जितने, गिलोय, एलोवेरा, हेल्थ कार्ड ऑयल बहुत सी बीमारी को ठीक करता है, मान्यता प्राप्त यानी कि अथॉराइज्ड कंपनी के, जिसका कोई न कोई ब्रांड हो, जिस प्रकार से अपनी कंपनी इतने सारे सर्टिफिकेट प्राप्त कर रखी है, वो लेने चाहिए या साधारण लेने चाहिए। तो सबका जवाब आएगा कि मान्यता प्राप्त लेनी चाहिए। परिणामजनक, संतोषजनक, बड़ी शानदार बात लिखी है, जिसके रिजल्ट आए वो लेने चाहिए या संतोष हो जाए वो लेने चाहिए, कि हम तो संतोष सेटिस्फाई है जी। एक कहे कि नहीं इसका तो रिजल्ट कमाल का आया जी, तो रिजल्ट परिणामजनक उत्पाद को सभी लोग छांटेंगे। यस, नजदीक उपलब्ध हो, बहुत दूर जाना पड़े, नजदीक उपलब्ध होंगे वो। और हमारे यहाँ हैरानी की बात है, डिस्प्ले वाल और किसी कंपनी के पास इतना माइक्रो डिलीवरी सिस्टम नहीं है जितना अपने पास है। इनकम देने वाले या खर्चा करवाने वाले, इनकम देने वाले। और अगर आप ये देखोगे 10 के 10 पॉइंटों पे आरसीएम बिजनेस खड़ा उतरता है, आप चेक करना। अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं तो 10 के 10 पॉइंट आप चेक कर लेना, 10 के 10 पॉइंटों पे आरसीएम बिजनेस खड़ा उतरता है, इसलिए ये लेने हैं। रॉयल्टी इनकम लेने के लिए हर माह खरीदारी करनी पड़ेगी आपको। रॉयल्टी और एक शब्द होता है लॉयल्टी, वफादारी, अर्थात अगर आपको रॉयल्टी इनकम चाहिए तो आपको वफादारी के साथ कंपनी के प्रति लॉयल होना पड़ेगा, वफादार होना पड़ेगा, अपलाइन के प्रति, सिस्टम के प्रति, प्रोडक्ट के प्रति, डाउनलाइन के प्रति, हर वो चीज जो बिजनेस बढ़ाने वाली है सबके प्रति आपको वफादार होना ही होना पड़ेगा, तब आपके रॉयल्टी आ सकती है। अब प्रोडक्ट लेने कौन से हैं? जो आपको आवश्यकता के हैं, चुनाव करके लेने हैं, ये नहीं कि किसी ने भी बोल दिया वो ले लिए। प्रोडक्ट जो आपको आपकी जरूरत के हैं, भी कोई व्यक्ति खेती बाड़ी नहीं करता है और हमने उसको खेती बाड़ी का प्रोडक्ट दे दिया, वो तो परेशान रहेगा ना। या फिर कोई स्लिम व्यक्ति है और हमने उसको वजन कम करने वाला प्रोडक्ट दे दिया कि लो स्लिम एंड फिट लीजिए, वो ऑलरेडी स्लिम है, वो नहीं। प्रोडक्ट आपके जो आवश्यकता के हैं, चुनाव करके वही लेने हैं। सभी प्रोडक्ट पर 30 दिन की मनी बैक गारंटी है। फिर भी आपको लगे कि कोई प्रोडक्ट गलत आ गया
तो आप उसको पैक ऐसे कैसा रिटर्न कर सकते हैं 30 दिन के अंदर अंदर। जिंदगी में कुछ नियम तो कुदरती बनाने हैं, उन्हीं को बिना तोड़े पालन करना है। अगर आप वास्तव में इस बिजनेस में बहुत आगे तक जाना चाहते हैं तो आपको कुछ नियम बनाने पड़ेंगे। उनमें सबसे पहला नियम है 2500 बिजनेस वॉल्यूम प्रत्येक लीडर ने करना है। अगर आप सारे प्रोडक्ट ईमानदारी के साथ यूज करोगे तो गारंटी आपके घर में 3-4 हजार का प्रोडक्ट पक्का लगेगा ही लगेगा, 5,000 तक का भी लग सकता है। तो 2500 बिजनेस वॉल्यूम हो गया कि नहीं हो गया। ये दो काम जो भी आपको बताए जाएंगे ईमानदारी के साथ 1 साल 2 साल तक कर लेने आपने। 1 साल आप करके तो देखो, आप 6 महीने करके देखो। ये रहा दूसरा काम, जो खरीदारी करनी है 8 तारीख से पहले करनी है। पहली बार अगर खरीदारी करनी है तो पूरे महीने कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि 8 तारीख तक क्यों, क्योंकि जब बहुत से लोगों को पे मिलती है या बहुत से लोगों का सिस्टम है वो शुरू का ही रहता है, तो शुरू में खरीदारी करनी है 8 तारीख से पहले। ये दो काम आप नियमानुसार करने शुरू कर दीजिए। देखिए आपकी टीम भी वही करने शुरू कर देगी जो आप करेंगे। गारंटी है कि बहुत जल्दी आप रॉयल्टी पे आएंगे, टेक्निकल पे भी आएंगे। इनकम, जितनी बड़ी इनकम आपने सोची है उस इनकम तक आप आ सकते हैं। दो काम पूरी वफादारी के साथ, कमिटमेंट के साथ, ईमानदारी के साथ करने हैं। 2500 बिजनेस वॉल्यूम गारंटीड करना है और 8 तारीख से पहले करना है। जो भी सामान खरीदना है 8 तारीख से पहले। देखिए आपने खरीदारी कर करके किस किस को अमीर बना दिया है। एक आंकड़ा है ये, एक व्यक्ति 12,000 रुपए का महीने का सामान ले ही लेता है, जिसमें सारे आगे हैं, जूते हैं, उसकी ड्रेस है, उससे संबंधित जितनी भी चीजें हैं, दूध है, सब चीजें। 12,000 रुपये का सामान एक साल में पक्का ले लेता है, सॉरी एक महीने में। तो एक साल में 1,44,000 का सामान प्रत्येक व्यक्ति खरीदारी करता है। 1,44,000 रुपये की वजह से किस किस को हमने अमीर बना दिया है। देखना, 70 साल एक व्यक्ति की हम औसत एज ले लेते हैं खरीदारी करने की, क्योंकि बच्चा होता है जब तो नहीं खरीदारी करता ना। तो 70 साल तक वो व्यक्ति कोई अगर खरीदारी करता है तो 1 करोड़ रुपए की खरीदारी उसने कर ली। देखना, 1 करोड़ रुपए की, और उसको पता भी लगा। 1 करोड़ रुपए की खरीदारी में आज तक उसके पास 1 रुपया नहीं आया। ये सभी अमीर हो गए हैं। पूरी जिंदगी में आपने क्या दे दिया देखो, मोबाइल, गाड़ियां, सब किन के पास है ये, जहां से आप खरीदारी कर रहे हो। आपने बाहर मार्केट में खरीदारी कर करके ये सारी सुविधाएं उनको दे दी। वो प्लेन में जा रहे हैं देखो, वो स्विमिंग पूल में छुट्टियां मना रहे हैं, लेकिन ये सारे काम वो कर रहे हैं किसकी वजह से, ग्राहक की वजह से, आपकी वजह से। और आरसीएम ने क्या ठाना है कि 1 करोड़ कस्टमर 5,000 रुपये प्रति माह के उत्पाद खरीदने लगेंगे। ये बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। तो सालाना कारोबार कितना हो जाएगा, 60,000 करोड़ का हो जाएगा। और 60,000 करोड़ का होगा तो जिसमें से 42% अगर आप देखोगे, 42%, तो 28,000 करोड़ के आसपास पैसा आप में और आम आदमियों में सब में बंटने वाला है। कितना बड़ा टर्नओवर हो सकता है, ये कल्पना आपने करनी है। और ये सारा कब संभव है, नीचे की लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, लॉयल कस्टमर पॉलिसी से ही संभव है। अगर आप बाहर का मार्केट बढ़ाते रहे तो बाहर का मार्केट बढ़ता जाएगा और आप वहीं की वहीं रहेंगे। एक शहर में खरीदार कितने हो सकते हैं, क्वेश्चन था बड़ा शानदार ये। सभी के सभी तो हैं भाई, शहर की जितनी आबादी सभी खरीदार। कोई कुछ लेके आ रहा है, 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 सभी खरीदार। तो संभावना देखिए आप, आपके शहर में कितनी असीम संभावना है। जब प्रत्येक
व्यक्ति खरीदार है और खरीदारी से बिजनेस चलता है, तो आपके पूरे शहर में बहुत बड़ी संभावना है। अब ये नेटवर्क बिजनेस में देखो, एक व्यक्ति आया, एक ने आगे 2 को ज्वाइन कराया, 2 ने आगे 4 को करा दिया, इस प्रकार से टीम बननी शुरू होगी। अब यहाँ पे एक लाइन लिखी, नेटवर्क बिजनेस में डिस्ट्रीब्यूटर को रोकने का तरीका। कौन सी चीज है इनको जो रोक सकती है? वो आरसी में नहीं है, देखो आगे हम दिखाएंगे। यहां से देखो कुछ लोग यहाँ पे छोड़ के जा चुके हैं। इस स्लाइड में देखा होगा आपने, 3 लोग थे, राम, मोनू और सोनू, और अगली स्लाइड में ये नहीं है। क्या कारण रहा? आपने देखना, प्रोडक्ट अगर हमारे अच्छे नहीं हैं तो लोग छोड़ सकते हैं, परंतु अपने प्रोडक्ट दमदार हैं। ये इसलिए स्लाइड लिखी है, जानबूझ के डाली गई है कि क्या अगर ऐसे व्यक्ति छोड़ते चले जाएंगे तो बिजनेस कभी नहीं बढ़ेगा, परंतु ऐसे छोड़ के नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि ये जो कारण है, प्रोडक्ट कैसे हो, डेप्थ का डिस्ट्रीब्यूटर खरीदारी करता रहे, उसके लिए प्रोडक्ट कैसे होने चाहिए? दमदार। कीमत कैसी हो? वाजिब। उपलब्धता हो? यस, आजू बाजू नजदीक हो। और दूसरे फायदे क्या हो? अगर ये सारी चीजें हम उनको बता पाए तो डेप्थ के जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो खरीदारी करते रहेंगे और आगे की आगे टीम बढ़नी शुरू हो जाएगी, नेटवर्क बढ़ना शुरू हो जाएगा। यह साधारण नेटवर्क बिजनेस को 100 से 1000 गुना अधिक तेज कर देता है। खरीदारी केवल बिल्कुल सिंपल सा है, बशर्ते कि हम पूरे लॉयल्टी के साथ, वफादारी के साथ खरीदारी करना शुरू कर दें। ये देखिए, किशोर कुमार जी हैं, एक्सपायर हो चुके हैं, रॉयल्टी आ रही है, और आप तो हर महीने खरीदारी करते रहेंगे तो रॉयल्टी क्यों नहीं आएगी? गारंटीड आएगी रॉयल्टी। लेकिन ईमानदारी के साथ अगर आप केवल एक काम करते रहे, खरीदारी करते रहे, वो 8 तारीख से पहले कर लें, 2500 बिजनेस वॉल्यूम 8 तारीख से पहले। आप सबने सुना, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं माइक, हाँ, सभी साथी है जो उन्हीं को हैंड ओवर करने जा रहा हूं। एक मिनट में यहाँ से ऑप्शन कर रहा हूं अनम्यूट का, तो वो अपने सुझाव रख सकते हैं।